गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और हम जैसा कि आपको पता है कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 10th क्लास मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके अंदर स्टूडेंट्स आज हम पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन किया था, एक दो क्वेश्चन भी किए थे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स सो दैट आपकी प्रैक्टिस इसी प्रकार से हो जाए। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर which divides the line segments joining the points P Q। यानी कि यहाँ पर क्या है कि दो पॉइंट है P और Q और उनके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स -2 3 एंड 4 7 और इसको डिवाइड करता है एक पॉइंट जिसका नाम है P और उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं। तो इसको मान लेते हैं x y। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, ये जो R पॉइंट है स्टूडेंट, सॉरी ये R है, ये R इस P और Q को एक डेफिनेट रेशियो में डिवाइड करता है। वो रेशियो है 4:7। 4/7 या 4:7 बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। तो हम इसको करेंगे ये 4:7। अब बहुत इजी है, क्या करेंगे, बाइसेक्शन फार्मूला। हमें पता है क्या कोऑर्डिनेट होता है, x जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या होगी, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो x इज इक्वल टू m है आपका 4, x2 है ये 4 into 4 प्लस nx1, n है 7 इंटू x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7। This implies x is equal to 4 4 the 16 plus minus 7 2 the 14 और ये 11। 16 में से 14 गई 2/11। तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। इसी तरीके से y, सिमिलरली यदि आप उसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो y इज इक्वल टू m कितना है 4, y2 कितना है 7, 4 into 7 प्लस n है 7 और ये कितना आपका 3, 7 into 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 4 प्लस 7। y इज इक्वल टू 4 7 जा 28 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 11। y इज इक्वल टू 49/11। सो बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, बस आपने क्या करना था, केवल फॉर्मूला लगाना था, किसका, सेक्शन फॉर्मूला वाला, और आपके कोऑर्डिनेट निकल गए। जिसको पॉइंट R कहा गया था उसके XY कोऑर्डिनेट माने थे हमने और बहुत ही इजीली बाय सेक्शन फॉर्मूला से हमने उसको निकाल दिया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बार क्या है कि दो पॉइंट है और उनके बीच में एक मिड पॉइंट है, बिल्कुल इतना ही इधर और इतना ही इधर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ज्वाइनिंग 22 और दूसरा पॉइंट है 20 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 16। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका मिड पॉइंट मान लीजिए P है, ये मान लीजिए A और ये मान लीजिए आपका B है। अब AB को P पॉइंट ने इंटरनली क्या कर दिया है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब स्टूडेंट्स इतना ही इधर और इतना ही इधर। यदि दोनों चीज सेम हो और उनका रेशियो निकालें तो क्या आएगा 1:1 यानी कि 1:1 स्टूडेंट्स। फिर वही बाइसेक्शन फार्मूला, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट xy है तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो x इज इक्वल टू m 1 है स्टूडेंट्स, n भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। x1 प्लस x2 22 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 22/2 दैट इज इक्वल टू 11। उसी तरीके से स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y इज इक्वल टू, अब देखिए mn तो आपके 1 है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो आपके y1 और y2 दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 + 16 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 36/2, y इज इक्वल टू 18 स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। तो इससे एक हमें और बात पता चली कि यदि मिड पॉइंट की हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू होगा आपका x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन करने के बाद बहुत इजी क्वेश्चन था, मगर जानना जरूरी था कि मिड पॉइंट में x1 + x2/2 क्यों होता है, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1। और 1:1 क्यों है, क्योंकि इतना ही पार्ट इधर है और इतना ही पार्ट इधर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कट के 1:1 आएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अब की बार एक पॉइंट नहीं स्टूडेंट्स, कई पॉइंट है, यानी कि हो क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है और इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इंटरसेक्शन की बजाय यहाँ पे क्या होगा ट्राइसेक्शन स्टूडेंट्स। इनके 3 इक्वल पार्ट में बटेगा। ये जो लाइन सेगमेंट है आपका ए और ये मैंने लिख दिया बी, ए बी के पॉइंट क्या है 4, -1 और दूसरा आपका -2, -3। इसके 3 इक्वल पार्ट, मान लीजिए ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये P लगा लीजिए, ये Q लगा लीजिए। हमने P और Q के पॉइंट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने। 2 पॉइंट है आपकी बार आपने, मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है और ये आपका x2 है और ये y2 है। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं P के कोऑर्डिनेट निकालूं तो P ने इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में बांट दिया, ये 1 2 3 इक्वल पार्ट है, लेकिन A से P तक कितना पार्ट है आपका 1 और P से B तक कितना पार्ट है आपका 1:2। अब तो कोई भी निकाल लेगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाइसेक्शन फार्मूला। आपका x1 कितना आ जाएगा, फार्मूला लगाइए mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। तो x1 इज इक्वल टू m कितना है आपका 1 और x2 क्या है आपका ये रहा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस n कितना है 2 और x1 कितना है आपका 4, 2 4 = 8 डिवाइडेड बाई 1 + 2 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस के 8 डिवाइडेड बाई 3, 6/3, 3 2 = 6। तो x1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2। अब देखिए y1 की वैल्यू निकालते हैं। वही फार्मूला हमारे पास my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n दैट इज इक्वल टू my2, m कहाँ है 1 और y2 कहाँ है आपका ये -3, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस ये क्या है आपका n2 और आपका y2 क्या है -1, 2 × -1 यानी कि -2 और डिवाइडेड बाई 1 + 2। अब ये हो गया आपका -3 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 3 -5/3 स्टूडेंट्स। ठीक है, y1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एक बार फिर देखिए। my2 ये m आपका, y2 क्या है -3 × 1 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है आपका -1 -2। तो दोनों को ऐड किया प्लस -5/3 स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अब इसकी बात करते हैं क्योंकि अब हमने इसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 पार्ट में बांट दिया लाइन सेगमेंट को, एक तो AQ और एक QB। तो AQ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका 2 पार्ट और Q से B तक आपके कितने हो गए 1 पार्ट। तो इस पॉइंट ने इस AB सेक्शन को 2:1 में बांट दिया है, AB लाइन सेगमेंट को। तो x2 कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला m, यहाँ पर x2 खुद लिखा हुआ है तो हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए इसके पॉइंट हम xy मान लेते हैं। तो यहाँ x निकालेंगे, कैसे निकालेंगे mx2
प्लस एन एक्स, ठीक है, एन x1 भी नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स हम, क्योंकि यहाँ पर हम x1 पहले ही कर चुके हैं, इसलिए x1 की बजाय, ये वैसे फार्मूले की बात है, यहाँ x1 हमने यहाँ भी किया हुआ था, तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अलग करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से मान लीजिए इसकी x और y वैल्यू, x1 y1 रखी थी ना हमने इसकी, तो इसको आप x1 की जगह मान लीजिए x रख लेते हैं और इसको y1 की जगह आप y रख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके मान ले x y आपने रख दिए पॉइंट, और यहाँ भी सेम हो जाएगी, इसलिए अलग कर दीजिए x3 y3 समझ लीजिए। तो आपका जो x3 है स्टूडेंट्स वो क्या हुआ, mx2, m क्या है आपका 2 और x2 क्या है आपका ये mx2 प्लस n, ये आपका ये रहा और ये आपका ये रहा, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट इज इक्वल टू, अब देखिए आपका mx2, m का है आपका 2 और x2 क्या है आपका ये -2, 2 इंटू -2 प्लस nx1, अब n कितना है आपका 1 और x1 कितना है आपका 4 स्टूडेंट्स, तो 4 1 जा 4 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये हो गया -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 0/3 और ये आपका आ गया 0 स्टूडेंट्स। x3 की वैल्यू, इसका पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के पॉइंट का क्या आ गया आपका 0। अब y3 कैसे निकालें, वही तरीका my1 m इंटू y2 2 इंटू -3 2 इंटू -3 प्लस n इंटू y1 1 इंटू -1 1 इंटू -1 2 प्लस 1, ये हो गया -6 -1 डिवाइडेड बाई 3 -7/3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्वाइट इजी, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए x3 जो ये आपका कोऑर्डिनेट है ये कैसे निकलेगा, इस लाइन ए बी सेगमेंट को इसने 2:1 में बांट दिया है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये आपका x1 y1 समझ लीजिए, ये x2 y2, तो देखिए 2 इंटू x2 -4 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस में क्या होगा आपका n इंटू x1, n क्या है आपका 1 इंटू x1 क्या है आपका 4, ये 4 हो गया, दोनों कट के 0/3 0। इसी तरीके से y3 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्वाइट इजी, आप सेक्शन फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझिए, मैं ये नहीं कहूँगा याद कीजिए, मैं कहूँगा समझिए, जब आप समझेंगे तो आप लंबे समय तक उस चीज को कर पाएंगे, रटने से चीजें याद नहीं रहती। आगे देखिए, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी कि 3 वर्टिसेस दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम के ए बी सी, टेकन इन ऑर्डर यानी कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है लगातार, और चौथे के पता नहीं है, इसके मान लेते स्टूडेंट एक्स वाई, ठीक है। द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर -1 0, इसका है -1 0, दूसरे का है आपका 3 1 और तीसरे के हैं आपके 2 2 और फोर्थ के निकालने हैं जिसको हमने लिया एक्स वाई। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी कैसे निकालेंगे, आप इसका क्या कीजिए, इसके डायगोनल को मिला दीजिए। अब AC और BD दोनों किस पॉइंट पे काटते हैं, एक पॉइंट पे, O पॉइंट पे, तो जो O पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इतना ही पार्ट इधर है और इतना ही पार्ट इधर है, यानी कि ये मिड पॉइंट है O किसका, B और D का, और मिड पॉइंट ये किसका है, AC का भी, A और C का, AC का भी मिड पॉइंट और BD का भी मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला आपको आता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट अ पैरेललोग्राम, ये मैंने साइन से दर्शा दिया, पैरेलल का निशान है, GM लिख दिया, लेट अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच, जहां पर O क्या स्टूडेंट्स, O इज द
मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ, दोनों का मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो निकालिए इसके कोऑर्डिनेट, किसके? O के। तो O के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ O दैट इज इक्वल टू, पहले AC से निकालिए x1, ये मान लिया x1 है, ये आपका x2 है, तो -1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 1/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, एक तो आ गया स्टूडेंट्स 1/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि 1/2 और 1 ये किसकी कोऑर्डिनेट आए स्टूडेंट्स? O के। कब आए? जब AC का हमने मिड पॉइंट किया। अब दोबारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, और ये क्या है स्टूडेंट्स? इससे निकालिए, ये x + 3/2, और दूसरा कितना आ जाएगा? y + 1/2। मगर एक ही पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट अलग अलग नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ये जो x + 3/2 है इसको इक्वेट कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट को, यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट निकला था 1/2 से, और y + 1/2 इसको इक्वेट कर दीजिए 1 से। सो x + 3/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट जो था वो x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया, क्योंकि एक ही पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 × x, 2x + इस 2 3 = 6 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 - 6, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट्स, y का निकालिए। सिमिलरली इक्वेट कीजिए, y + 1/2 इज इक्वल टू 1, सो y + 1 इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, और y इज इक्वल टू 2 - 1, y इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके x और y की वैल्यू आ गई -2 और 1, तो यहाँ आपकी x y की वैल्यू क्या बन गई? -2 और 1। तो ये स्टूडेंट्स फोर्थ जो आपका पॉइंट था D, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। यही निकालना था कि फोर्थ वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट निकालने। कैसे निकाले? क्योंकि हमें पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो AC से निकालेंगे मिड पॉइंट करके तो भी वही आएंगे, BD से निकालेंगे तो भी वही आएंगे, दोनों को इक्वेट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हमने सेक्शन फार्मूला पे। सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं किए जा सकते, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप परफेक्ट होते जाएंगे। और आपको एक काम और भी करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है स्टडी पैंथर को, और हम आपको अपग्रेड करते जाएंगे, नए नए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लाएंगे। टिल देन, थैंक यू।